सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। दरभंगा जिला के पोरो मैदान स्थित धरना स्थल पर नागरिक समाज के मंच के बैनर तले डीएमसीएच बचाओ एम्स बचाओ को लेकर के विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। यहाँ विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, साथ ही 7 दर्जनों बुद्धिजीवियों ने भी भाग लेकर डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ को लेकर के आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा की है। मीडिया को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि शुरुआत में डीएमसीएच को 77 एकड़ भूमि देने की बात कही थी, जो कि बाद में डीएमसीएच की भूमि को कम कर 16 एकड़ कर दिया गया है, जिसमें डीएमसीएच के अस्तित्व को खतरा है। इसलिए आप डीएमसीएच बचाने की मुहिम जहां से लोगों को बेसिक इलाज की सुविधा मिलेगी वो करवी जाएगी। नागरिक समाज के तरफ से आज विचार गोष्ठी जो हुआ है डीएमसीएच बनाओ एम्स बनाओ डीएमसीएच बचाओ, इस गोष्ठी से एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि संघर्ष मोर्चा दरभंगा के विधायक विधान पार्षद से ये अपील कर रहा है कि इस विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उस शीतकालीन सत्र में आप आवाज़ उठाइए और राज्य सरकार ने जो एम्स के लिए 77 एकड़ ज़मीन का स्थानांतरण किया है उस स्थानांतरण को रद्द करे और अन्यत्र जहां 227 एकड़ का सुझाव दिया गया है बलिया मौजे में वहां पर एम्स बनाए। अन्यथा सरकार को अगर तीसरा भी कोई ज़मीन खरीद के बनाना है तो सरकार वहां ज़मीन एम्स बनाए। डीएमसीएच के अस्तित्व को डीएमसीएच को और समृद्ध और मजबूत बनाया जाए। दूसरा, संघर्ष मोर्चा जो डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ बना है वो संघर्ष मोर्चा दरभंगा के कलेक्टर और कमिश्नर को अभी ज्ञापन दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारी मांग होगी हम लोगों की कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हम लोग समय मांगेंगे और उनसे भी मिल करके संघर्ष मोर्चा ज्ञापन सौंपेगा कि आप सरकार अपनी मांग फैसले को बदलिए और जो प्रस्तावित ज़मीन है आपकी ज़मीन है उस ज़मीन पर आप एम्स बनाइए और आप अपने पुराने फैसले को वापस लीजिए। ये हम लोग ज्ञापन देकर के मांग करेंगे और इस दिशा में हम लगातार धारावाहिक तौर पर डीएमसीएच बचाओ एम्स बनाओ आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और सरकार हम ये ज्ञापन देंगे कि आप भारत सरकार को दरभंगा के सांसद होने के नाते आप अपनी बात को रखिए और डीएमसीएच को बचाने के अभियान में आप सकारात्मक भूमिका में खड़े हों। बैद्यनाथ यादव। आज आप लोग जी आज नागरिक मंच के तरफ से हम लोग विचार गोष्ठी आयोजित इसलिए की कि पहले तो एम्स का सवाल हुआ तो तमाम लोगों ने स्वागत किया, हम भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जब एम्स का निर्माण शुरू हुआ तो पहले तो कहा गया 77 एकड़ ज़मीन डीएमसीएच को छोड़ा जाए, लेकिन वो 77 एकड़ सिमट कर 16 एकड़ पर चला आया है, जिसमें डीएमसीएच को चलना मुश्किल है और डीएमसीएच पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार कह रही थी जो ज़मीन उपलब्ध नहीं है, ज़मीन भी उपलब्ध है और अभी आपको बलिया में 227 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है जो 4 लाइन के नज़दीक में, और वहाँ हम समझते हैं एम्स बनाने से काफ़ी समृद्ध और सुदृढ़ एम्स वहाँ बन सकता है और यहाँ आपको यातायात का सुविधा विभिन्न तरह का कठिनाई होगा और डीएमसीएच का अस्तित्व खतरा में है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि डीएमसीएच को मजबूत बनाया जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था सरकारी ज़मीन पर एम्स का निर्माण हो और वहाँ एम्स बनने से सभी तरह का सुविधा मिलेगा। नारायण जी झा, जिला सचिव। अभी जो जितने लोग हम लोग आए हैं वो अभी डीएम और कमिश्नर साहब को वो मेमोरेंडम देंगे। अच्छा, कि साहब हमारा ये डीएमसीएच बचाए और एम्स को वहाँ पर बनवाए। ये भी सरकार को दे ही चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं, सारे मंत्री जी को दे चुके हैं, सब जगह पर चला गया है। एक तो ये मसला है। दूसरा है कि हम लोग अब जो भी विधायक दरभंगा जिला के उन तमाम लोगों को मिला करके और सबको कहेंगे कि भाई इस मुद्दा को आप सरकार में जाइए, हमारे प्रतिनिधि हैं चाहे किसी दल के हों,
जो दरभंगा के हैं या समस्तीपुर, मधुबनी या जो जहाँ के अगल बगल के हैं, ये कोई ज़िले का नहीं अस्पताल होगा, ये तो पूरा वो आपको उत्तर बिहार का के लिए समझिए एक बहुत बड़ा अनोखा चीज़ होगा। तो उनके लिए करेंगे। एक संघर्ष समिति अभी हम लोग चाहते हैं कि बनावे, संघर्ष मोर्चा, और संघर्ष मोर्चा बना करके इस आंदोलन को हम और ज़्यादा कैसे इसको क्रियाशील बनावे, कैसे प्राप्त ये हो, इसके पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यही अभी 2-3 सवाल का है, इस सवाल पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बात फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।